रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों को सिखाऊंगा कि इस डी लिंक के राउटर में TAR-803 में आप वायरलेस के तौर के ऊपर कैसे पीपीओ कनेक्शन इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीपीओ कनेक्शन जो होता है वो वायर के साथ इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप इस राउटर में 5 गीगाहर्ट्ज़ के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे और वो भी वायरलेस के तौर के ऊपर, और फिर इसमें पीपीओ कनेक्शन लगा के इसको एक सिक्योरिटी कोड लगाएंगे तो आप जो है पीपीओ कनेक्शन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और चल के पीपीओ कनेक्शन इस डी लिंक राउटर के अंदर इंस्टॉल करना सीखते हैं। जी तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और ये आईपी मैंने टाइप कर दिया है। इसकी जो भाई डिफ़ॉल्ट आईपी होती है 192.168.1.1 होती है। तो ये आईपी टाइप करने के बाद देखें, यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड इसका देता हूँ और इसका यूज़र नेम भी एडमिन होता है। तो ये यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन देने के बाद आपने यहाँ पे इंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आपने दोस्तों देखें, ये एडवांस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने राउटर खुल चुका है। जैसे ही राउटर खुलता है तो सबसे पहला जो हमारा काम है ये इस ऑपरेटिंग मोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। और दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आखिरी वाला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है वायरलेस ISP, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने चेंज अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो राउटर हमारा जो है रिबूट होगा 20 सेकंड के बाद। जैसे ही ऑन होता है फिर यूजर नेम पासवर्ड दे के हम दूसरा स्टेप उठाएंगे। इसमें टोटल हमारे 6 स्टेप होंगे। तो पहला स्टेप जो था ऑपरेटिंग मोड के अंदर हमने इसका जो मोड है वो वायरलेस वाला सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे राउटर दोबारा आता है तो इसी पेज के ऊपर आके मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ये दोबारा से मैंने यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद इंटर के ऊपर क्लिक कर दिया, एडवांस के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग मोड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। मोड हमारा जो है वायरलेस वाला सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने इस वायरलेस के ऊपर क्लिक करना है और वैन 15 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बेसिक सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो काम करना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लाइंट सिलेक्ट करना है। क्लाइंट सिलेक्ट करने के बाद ना ही आपने कोई चैनल कुछ भी नहीं करना, आपने सीधा सीधा आके अप्लाई चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, राउटर हमारा रिबूट होके आ चुका है। पहले हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग मोड सिलेक्ट किया है, उसके बाद वायरलेस में आके 5 गीगाहर्ट्ज़ में आके बेसिक सेटिंग में आके हमने क्लाइंट की ऑप्शन दिया है। अब हमारा तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि यहाँ पे हम जो है सर्वे के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सेट सर्वे के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे मैं सेट सर्वे के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा राउटर जो है जिसके अंदर पहले मैंने आपको जो है ब्रिजिंग मोड सिखाया था वो आ चुका है। उसके सिग्नल अभी 18 हैं। तो क्योंकि इसको मैंने प्रॉपर जगह पे नहीं रखा हुआ, जो भी राउटर के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, 1 है 2 है 3 है, वो आपके तमाम राउटर जो भी लगे होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे जब आप सर्वे करवाओगे। तो ये देखें, मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो अब जो है यहाँ पे मैं सिक्योरिटी लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, मुझे सिक्योरिटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा सेम उसी तरीके के साथ ये 15-20 सेकंड के बाद दोबारा रिबूट होके आएगा। तो बाकी का जो प्रोसेस है ये रिबूट होके आ जाए मैं आपको आगे सिखाता हूँ। दोस्तों, राउटर हमारा ऑन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टेटस हमारा जो है कनेक्टेड आ रहा है और इसने खुद ब खुद चैनल और जो है उसका हमारा जो राउटर है उसका SSID उठा लिया है। तो आपको किसी चीज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सर्वे करा के कनेक्ट कराते हैं तो स्टेटस में जैसे कनेक्टेड आएगा इसका चैनल नंबर और इसकी SSID वगैरह ये तमाम चीज़ें उठा लेगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि पीपीओ हमारा यहाँ पे जो है डिस्कनेक्टेड है क्योंकि अभी हम इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड नहीं लगाया। हमने ऑपरेटिंग मोड सिलेक्ट किया है, उसके बाद इसको बेसिक सेटिंग के अंदर आके हमने जो है क्लाइंट का इसको ऑप्शन दिया था, उसके बाद साइड सर्वे किया है। अब बेसिक सेटिंग के अंदर जो हमारे काम थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम जो है यहाँ पे जो है TCP सेटिंग के ऊपर जो है क्लिक करेंगे। तो अब जो है वैन इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपीओ का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे जो है मैं पीपीओ का जो है
यूज़र नेम डाल देता हूँ, शाजी लिख देता हूँ और इसके बाद जो है पासवर्ड मैं 1 से लेके 6 तक इसको पासवर्ड लगा देता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद बस ये 2 ही काम करने हैं, यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड लगाना है और यहाँ पे जो है DHCP को इनेबल करना है। ये जो चेक लगा हुआ है इस चेक को हटा देना है, तो इसका DHCP जो है वो इनेबल हो जाएगा। चेक हटाने के बाद दोस्तों एक काम आपने और करना है, यहाँ पे जो है इनेबल वेब सर्वर वैन के ऊपर जो है आपने चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद आपने अप्लाई चेंज कर देना है। तो अब इसके अंदर जो है हमारा PPO कनेक्शन जो है वो भी इंटर हो चुका है। तो ये जो PPO कनेक्शन मैंने इंटर किया है तो ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हैं तो आप तो खुद अपना क्रिएट कर लेंगे। अगर आप एक यूज़र हैं तो आपको सर्विस प्रोवाइडर से ये यूज़र नेम और पासवर्ड लेना होगा। तो उसके बाद इसके वैन जो है अंदर वैन के अंदर आके आप ये इंस्टॉल करोगे तो आपका जो है PPO कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने माइक्रोटेक अपना ऑन कर लिया है। तो माइक्रोटेक के इंटरफेस में आप देख सकते हैं ये शाजी नाम का जो यूज़र नेम पासवर्ड था वो हमारा जो है माइक्रोटेक के साथ लिंक हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अभी इसके अंदर स्पीड कोई नहीं यूज़ हो रही क्योंकि इस राउटर के साथ हमने कोई भी मोबाइल वगैरह अटैच नहीं किया। ये स्पीड वगैरह सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको चेक करके दिखाऊंगा। अभी हमारी कुछ सेटिंग बाकी रहती है तो चलते हैं अपने राउटर में चल के अपनी बाकी सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों दोबारा से हम अपने राउटर के अंदर आ चुके हैं। तो अब हमने जो है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, बेसिक सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज़र का नाम लिखेंगे जिसके घर हमने लगाना है। तो यहाँ पे मैंने अपने नेटवर्क का नेम लिख दिया है। ये वो नाम होगा जब हम अपने मोबाइल की वाईफाई ऑन करेंगे तो हमें वाईफाई का नेम शो होगा, ये वो वाला SSID है। तो नेम लिखने के बाद यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा आके आपने अप्लाई चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर हमारी जो सेटिंग है वो बेसिक सेटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद दोबारा राउटर जैसे ऑन होके आता है तो हम इसको सिक्योरिटी कोड लगाएंगे। अब जो है इसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करके ये स्टेप 6 होगा, ये आखिरी हमारा स्टेप है। तो इसके ऊपर रख के हम जो है इसको एक कोड लगाते हैं। यहाँ पे 1 से लेके मैं इसको 8 तक जो है कोड लगा रहा हूँ। आप अपनी मर्जी का स्ट्रॉन्ग सा कोई भी कोड लगा सकते हैं। तो अब जो है इस राउटर के साथ जो भी बंदा कनेक्ट होना चाहेगा तो ये वाला पासवर्ड इस्तेमाल करेगा तो वो इसके साथ कनेक्ट हो सकेगा। ये मैं इसको अप्लाई चेंज कर देता हूँ। तो ये दोबारा से जो है 20 सेकंड के बाद राउटर रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद अब ये राउटर किसी मोबाइल और मेरे कंप्यूटर के साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होगा, ये ओपन नेटवर्क के ऊपर नहीं है। तो इस तरीके के साथ दोस्तों हमारी जो है ये वीडियो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों राउटर हमारा कनेक्टेड हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये देखें PPO कनेक्टेड है और इसकी जो भी इसने IP वगैरह उठानी थी वो इसने उठा लिया है। तो अब इसको मैं आपको नेट चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं गूगल ओपन करके दिखाता हूँ तो आपके सामने ये फास्ट गूगल ओपन भी हो गया है और आपको मजीद जो है वो मैं यूट्यूब भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने यूट्यूब वगैरह भी जो है ओपन हो चुकी है और मैं आपको जो है स्पीड टेस्ट भी करवा के दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि आप लाइव टेस्ट करवा के दिखाएं। तो ये देखें मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी आपके सामने जो है क्योंकि ये राउटर प्रॉपर तरीके से नहीं लगा हुआ, ये थोड़ा सा मैंने बाहर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 18-20 MB जो है ये स्पीड उठा रहा है और इसका पिंग वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। ये अभी जो है डाउनलोडिंग स्पीड चल रही है। अब इसके बाद जो है ये अपलोडिंग स्पीड उठाएगा। तो अभी आप दोस्तों देखेंगे कि ये इसकी जो है अपलोडिंग स्पीड आ रही है क्योंकि अपलोडिंग स्पीड मेरे पास 50 MB है। तो ये अपलोडिंग स्पीड जो है 44 MB, 43 MB, 42 MB के करीब आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके के साथ वर्क कर रहा है। अगर इसी तरीके के साथ देखें 44 MB जो है इसका अपलोड आया और 26 MB डाउनलोड आया है। तो ये जो है हैवी राउटर है, जितनी भी आप इसको स्पीड देंगे और अगर लिंक अगर आप सही बनाते हैं तो ये उठा सकता है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट किया है इसके साथ और जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो टिकटॉक की ब्राउजिंग कर रहा हूँ। तो आपको ये आप देख सकते हैं 2 MB, 3 MB, 4 MB ये स्पीड भी यूज़ होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि मैंने जो है इसके अंदर जो है और तो मैं कोई डाउनलोडिंग वगैरह तो नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल को जो है यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर जो है मैं टिकटॉक वगैरह चला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो MBओं के अंदर जो है इसके अंदर यूज़ हो रही है। बाकी आप टेंशन ना लें, आप जितना भी इसको कनेक्शन देंगे, जितने MB का कनेक्शन देंगे उतने MB ये आराम के साथ उठा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ
कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।